मैं लाभरा स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल तो आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हो गए, बहुत अच्छे हो गए। तो जहाँ तक पीछे था, एक्चुअली बीच में मैं डिसकंटिन्यू हो गया था, मैंने चैप्टर यहाँ पर कवर करा दिया, इसके बाद मैं डिसकंटिन्यू हो गया। तो यहाँ से मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 फिजिक्स का 12th क्लास का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर 2 है आपका फिजिक्स का, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। कैपेसिटेंस जो है इससे इंटरलेट नहीं करता, ठीक है। तो ये भी तो अलग, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मजा आएगा आपको। और ये दूसरा जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आगे बात करता हूँ, इससे पहले एक बार जरा पिछले चैप्टर का हम देखा है पहले, तो हमारे ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो जो पीछे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने जाना था हमारे नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, चार्ज एग्जिस्ट करता है नहीं करता, अगर करता है तो कौन कौन से चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पर हमने सीखा क्या कि हमारे नेचर में क्या होता है, चार्ज एग्जिस्ट करता है। कितने तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और न्यूट्रल क्या, इसी का पार्ट है न्यूट्रल। जब दोनों में किसी सिस्टम में तो किसी भी ऑब्जेक्ट में बराबर पॉजिटिव और उतनी मात्रा किसी नेगेटिव की हो, तो सिस्टम क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। फिर इससे रिलेटेड हमने कई सारी चीजें पढ़ी, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज जानी हमने कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़े हम, फिर हमने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ की अगर कोई दो चार्ज है तो दो चार्ज आपस में दूसरे एक चार्ज पे एक चार्ज दे, दोनों को उठा के रख दो और पास है। तो हमने क्या देखा कि भाई दोनों चार्ज आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, रिपल्शन लगा रहे हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। इसने दिया हम फोर्स कूलम्ब्स लॉ में दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने दूसरे चार्ज को उठाया, ठीक है, हमने डायपोल बनाया। डायपोल बोले तो दो इक्वल चार्ज को एक लाइन में लाइन कर दिया हमने, ठीक है, बराबर दूरी पे, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। फिर उस डायपोल को उठा के हमने एक्सियल पॉइंट पे रखा। फिर हमने किसी पॉइंट पी पे देखा कि भाई इस डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है एक्सियल पॉइंट पे। फिर हमने उसके परपेंडिकुलर रखा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भाई जब कोई मेरा चार्ज है, ठीक है, अगेंस्ट चार्ज को मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोज कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये चार्ज क्या करेगा, चार्ज हमने पढ़ा। देखो सबसे मेन चीज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कोई भी चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज कब रेस्ट पे, हमने चार्ज के स्टेट भी पढ़े, कितने स्टेट होते हैं चार्ज के, 3 स्टेट होते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखो आपकी जो एनसीईआरटी है ट्वेल्थ क्लास की, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक पे बेस्ड है। जो पहली किताब है आपकी पार्ट 1, वो टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ तो आप लोगों को पहला चैप्टर है, पहला और सेकंड का आधा चैप्टर ये बेस्ड है इलेक्ट्रिक एट रेस्ट पे, ठीक है। जब चार्ज जो होता है, चार्ज आपका रेस्ट पे होता है, तो उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये आप सबने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद जो आपका सेकंड ऑनवर्ड, जो उसके आधा ऑनवर्ड कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के बाद जो फर्दर चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां क्या होता है, करंट मोशन में होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये चार्ज होता है मूव करने लग जाता है रेस्ट में। तो उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चार्ज जब मूव करता है, ठीक है, मोशन में होता है, तो उसमें पे क्या प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर उसको लिंक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे उसी से मैग्नेटिक फील्ड को आगे लिंक करते हुए कि एसी जनरेटर कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आएंगे टोटल। उसके बाद आखिरी पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जब आपका चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करे, तो उस टाइम पे क्या होता है, कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का नाम। तो ये पहली बुक टोटली इसी के ऊपर। तो जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा, ये क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, कब जब चार्ज रेस्ट पे था। तो चार्ज रेस्ट पे था तो बेसिकली हमें मिला क्या, जब चार्ज रेस्ट पे था तो हमें क्या मिला कि हमें मिला कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने ये पढ़ा कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हमने और चीज पढ़ी कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एक और चीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ में एक और चीज प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो अपने साथ दो चीजें प्रोड्यूस करता है, यानी रेस्ट यानी स्टेशनरी हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखना है, रेस्ट पे फर्दर आगे पीछे कहीं मूव नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं, अपने आप के लिए फील्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है ना। ये सब हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इतना हमने गॉस थ्योरम पहले चैप्टर पढ़ लिया हमने, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा पहले चैप्टर की, ठीक है। तो मेरा मेन आपको ये थोड़ा इंट्रो देने का मकसद है कि आप थोड़ा रिवाइज कर लें जो आपने पहले का पढ़ा हुआ है। और मेन मुद्दा ये था कि जो चार्ज रेस्ट पे होता है, ठीक है, आपने ये पढ़ा हो चार्ज रेस्ट पे क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम दो चीजें पढ़ी, चार्ज रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस, ठीक है। देखो
तो आगे चलते हैं अपना। सबसे पहले आता है सेपरेट, सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले चीज तो आपको क्लियर होगी क्या कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या दो चीजें प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आती है पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये शायद मोस्टली आपको पता होगा क्योंकि आपने 9th और 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो नहीं पता तो फिर भी देखो हमने क्या था कि हमारे पास एक चार्ज है, सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज है Q। ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज है हमारे लिए। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, कोई फील्ड क्रिएट हुई होगी, है ना। मैंने क्या बताया था आपको पहले चैप्टर में, कोई भी चार्ज होता है अपने अगल बगल, भले रेस्ट पे हो भले मोशन में, क्या करता है अपने अगल बगल एक फील्ड प्रोड्यूस करके रखता है। ठीक है ना, जैसे मैग्नेट होता है। ठीक है, अगर हम बेसिक एग्जांपल है तो एक मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेट क्या है, अगल बगल फील्ड प्रोड्यूस करके रखता है। जिससे आप आयरन को ले लेते हो या मैग्नेट को ले लेते हो, क्या करते हो, उसको अट्रैक्ट या रिपेल व्हाटएवर इट इज वो कर देते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो फील्ड है ऐसे फील्ड क्या करते हैं, चार्ज अपने अगल बगल बना के रखते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट एक चार्ज था। ठीक है, ये मान लो ये फील्ड है, फील्ड की लाइन है। ठीक है, चार्ज था। ठीक है, मेरे पास एक और चार्ज था यहाँ पे Q0। मेरे पास दो चार्ज है, सपोज दैट एक चार्ज था Q, एक चार्ज था Q0। ठीक है, अब देखो दोनों क्या है, मेरे पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो ये मान लो ये पॉइंट बी पे है और एक चार्ज मतलब आपको इसको उठा के पॉइंट ए पे लाना। ठीक है, आपके पास दो चार्ज है, एक Q है Q0 है। ठीक है, दोनों अपनी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, दोनों क्या करेंगे, दोनों सेम चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो हमारा Q0 से पहले कहां पे पोजीशन बी पे पड़ा हुआ। ठीक है, ये फर्दर मूव हुआ, फर्दर मूव होकर हम इसको कहां पे लेके आए, कहां पे लेके आए, इसको ए पोजीशन पे लेके आए। हम Q0 को कहां पे लेके आए, बी से ए पे लेके आए। तो यही ये क्या किया हमने यहाँ पे वर्क डन किया। हमने क्या किया, उस वर्क डन किया कि इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आए, है ना। तो इसी वर्क डन को हम बेसिकली पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है ना, यू कैन राइट इट एज इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो हम इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट मूव करा रहे हैं, है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव चार्ज फ्रॉम, चार्ज को कहां से कहां मूव कराने के लिए, फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ठीक है ना। देखो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ठीक है, क्या इसको चार्ज को एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो हम वर्क डन करें, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव कराना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अगर इसका फॉर्मूला लिखूंगा आप चाहते, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V से लिखेंगे उसको। अगर इसका फॉर्मूला की बात करूं ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला। देखो यहाँ पे अगर आपकी लेवल थोड़ी अच्छी होगी, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल का टेंस अच्छी होगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल क्वेश्चन देखो मेरी क्या है, यहाँ पे था पहले इनिशियल क्वेश्चन, फाइनल क्या होगी VA, है ना, तो VA माइनस VB। ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं आपको। इधर देखो वर्क है। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा WBA अपॉन में Q0। ठीक है, Q0 को चार्ज। ठीक है, इधर देखो ये WBA है क्या, वर्क डन फ्रॉम, वर्क डन में कहां से करना शुरू किया, इसको कैसे करोगे, वर्क डन फ्रॉम B टू A, यानी वर्क डन में कर रहा हूं कहां से, B से A तक। तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का। दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, राइट इट डाउन। हाँ, इसके अगर ऐसा यूनिट की बात करूं, देखो ऐसा यूनिट क्या हो सकती है, वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, चार्ज। चार्ज क्या होती है, कूलम, यानी क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ठीक है, लिख लेना इसको साइड में, ऐसा यूनिट इसकी। ठीक, देखो आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। द मेन डिफरेंस इज दैट कि आप पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर रहे थे, आप एक पॉइंट का B से A पे लेके आते हैं, A से B, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, आप एक सर्टेन पॉइंट से इस सर्टेन पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या होता है, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
ठीक है ना। जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सपोज दैट ये क्यू था, पहले पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इसके अगल अगल बगल क्या एक फील्ड क्रिएट हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, अगल बगल जूल बोल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है ना, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये फील्ड है इसकी, फील्ड ऑफ लाइट, ठीक है, ये फील्ड है इसकी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं एक दूसरा चार्ज लेके आया, ठीक है ना, मेरे पास एक दूसरा चार्ज पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम यही चार्ज देखो अभी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइन्यूट सा डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा, क्या अगर यहाँ मैं इसको किसी सर्टेन पॉइंट बी पे रखता हूँ, ए पे लेके आता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जब मैं इसी यूनिट पॉजिटिव क्यू नॉट को कहाँ से लेके आऊँ, मैं इंफिनिटी से लेके आऊँ किसी सर्टेन पॉइंट पे, समझ रहे हो। जब इंफिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पे लेके आऊँ, उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या मेरी बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेता हूँ मैं, दैट इज ए टू बी, बी टू तो सर्टेन पॉइंट, मतलब केवल वो पॉइंट पता होगा आपको, यहाँ से हम मूव कराना है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन वही अगर मैं इंफिनिटी से कोई चार्ज को भी सर्टेन पॉइंट पर उठाऊंगा तो वही क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो डेफिनेशन के बारे में आप डेफिनेशन सक्षम हो लिखने में कि क्या फ्रॉम इंफिनिटी टू, ये लिख लेना, बाकी उसी में जोड़ के लिख सकते हो, फ्रॉम इंफिनिटी टू। देखो मैं अपने नोट्स जो है अपलोड कर दूंगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी आपको, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। तो ये बता रहा हूं आपको, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिसकी डिमांड की गई कि आपको चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आना, ठीक है। फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वो सेम फॉर्मूला होता है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी बीच से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला तो सेम वोल्टेज अपॉन में चार्ज बोले तो कौन सा चार्ज देगा, क्यू नॉट, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। V = W में क्यू नॉट, दिस इज द फॉर्मूला है पोटेंशियल, ठीक है। वोल्टेज अपॉन में पर यूनिट चार्ज, इन शॉर्ट इसको क्या बोलोगे आप, वोल्टेज, है ना, ये क्या हो गया वोल्टेज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। देखो वहां पे क्या था, वहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हमारा आंसर आ जाता, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, हम कहाँ से ला रहे हैं, इंफिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे इन केसेस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केसेस में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट पे, मान लो दैट इज पॉइंट आर, चार्ज से आर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो हम ऐसे करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो अब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ठीक है। जब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। तो देखो हम एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, वो सबसे मेन जो गेम चेंजर होता है फिगर होता है। आपने फिगर सही से बना लिया और सही पकड़ लिया फिगर आपने, तो 4 नंबर या 3 नंबर की जितनी डेरिवेशन आ रही है नंबर आपको, ठीक है। तो इधर देखो सबसे पहले क्या है, आपका एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज दैट आपका एक चार्ज है यहाँ पे Q, ठीक है। आपको क्या करना है, Q से एक पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक चार्ज लेके आना है, इंफिनिटी से पॉइंट P पे लेके आना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दो सर्टेन पॉइंट बना दिए, दैट इज A और B। इसका रीजन अभी मैं दूंगा आपको, मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, ठीक है, इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा चार्ज है, मान लो Q नॉट, ठीक है। तो जिसको दिक्कत है Q और Q नॉट में, Q1 और Q2 भी रख सकता है, जिसको दिक्कत है Q और Q नॉट में, Q1 Q2 भी रख सकता है अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो इधर देखो सपोज दैट आपके पास एक चार्ज था Q, ठीक है। आपको क्या करना है, Q से यहाँ इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस था ना, ये था R। Q चार्ज से इस पॉइंट P तक की जो दूरी थी वो थी R, ठीक है। और इधर देखो जो Q से पॉइंट A तक की दूरी थी, Q से पॉइंट B तक की, सॉरी B तक की जो दूरी है दैट इज x। ये A भी बहुत क्लोज है, A भी जो है बहुत क्लोज है, दैट इज इसको मैंने मान लिया dx, बहुत क्लोज है। मैं बताता हूँ मैंने क्यों माना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिक तो शायद क्लियर हो गया आपको कि मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है। चार्ज के अराउंड चार्ज की फील्ड में एक पॉइंट है मेरे पास P, ठीक है। तो क्या निकालना है, इस पॉइंट P पे इस चार्ज के से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, दैट इज मेरे को वो काउंट करना है, वो निकालना है मेरे को, ठीक है। और फिर क्या किया, हमें चार्ज को मूव करा रहे हैं, हमें क्या करना है, इस चार्ज को मूव करा के लाना है इस पॉइंट P पे। जब तो हम जाने कितना पोटेंशियल लग रहा है इसको, तो हम चार्ज को करेंगे वो भाग इस पॉइंट P पे लाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता, देखो हमने
क्या किया, मैंने कहा आपको शायद आपने 11th पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हम क्या करते हैं चार्ज को एक सर्टेन पॉइंट पे लेके आते हैं, मान लो हम इनफिनिटी से लेके आ रहे हैं चार्ज को एक पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, और बी जो है इस पॉइंट से एक्स की दूरी पर है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात कि मैं इनफिनिटी से उठा के चार्ज को किसी पॉइंट बी पे लेके आया, ठीक है, और उस चार्ज की जो है इनफिनिटी से दूरी है, सॉरी क्यू चार्ज से जो दूरी, वाले चार्ज से दूरी क्या एक्स दूरी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को मैंने बहुत हल्का सा मूव कर दिया, दैट इज ये चार्ज है यहाँ पे क्यू नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज पड़ा है मेरे क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को मैंने बहुत हल्का सा मूव किया dx, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे हम कंसेप्ट है, कैसे कंसेप्ट करेंगे भाई, मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया है ना, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, डिस्प्लेस हुआ तो क्या होगा, बंडल होगा ना, मैंने इस चार्ज को फोर्स लगाया तो क्या होगा, चार्ज डिस्प्लेस कर, दैट इज dx डिस्प्लेस कर गया, इतना अमाउंट डिस्प्लेस कर गया तो क्या फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब मैं क्या यहाँ से मेरे को यहाँ पे लेके आना है ना, चार्ज से आगे दूरी पे लेके आना, यहाँ से आगे वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट कर दूंगा, दैट इज मेरा आंसर सीधे शब्दों में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो फिगर आपको क्लियर होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, तो मैं कुछ जो कराने बातें होती है वो आप सक्षम हो लिखने में, आप 8, 9, 10, 11 तक फिजिक्स पढ़ चुके हो यार, ठीक है, 12th में पहले चैप्टर पढ़ चुके आप, तो कुछ बातें फिगर में देख के लिख सकते हो, कंसीडर पॉइंट दिस एंड दिस दैट जो भी है, ठीक है। हम सीधे चलते हैं डेरिवेशन, ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए देखो सीधा डेरिवेशन देखो, हमने क्या देखा कि पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, बबल हो रहा है, बहुत हल्का सा हमने क्या किया, चार्ज को मूव किया, क्यू नॉट को मूव किया फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारा बबल हो रहा है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट हो, तो बबल और फोर्स बहुत, जब मूवमेंट इतनी हो रही है तो फोर्स का बहुत छोटा होगा, तो सब कुछ इतना छोटा होगा, बबल भी का बहुत छोटा होगा, तो बबल का फॉर्मूला dw f डॉट dx होता है ना, ये डॉट हटेगा, डॉट किसका, cos का है ना, हटेगा तो क्या आएगा, f dx cos थीटा, ठीक है, dw ठीक है, देखो dw f फोर्स जो लग रही थी, dx जो स्मॉल मूवमेंट हो रही थी, ठीक है, cos थीटा, इधर देखो एक बार फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये चार्ज है q और यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट था आपका q नॉट, ठीक है ना, ये चार्ज है q और दूसरा चार्ज है q नॉट, ये दो चार्ज प्रेजेंट थे, ठीक है। अब दो चार्ज हो, दोनों चार्ज क्या करेंगे आपस में, दूसरे फोर्स आएंगे, कैसे फोर्स आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कराएंगे, है ना, कैसे फोर्स कराएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कराएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F = k q q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस देखो क्या है, x स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर्स लगा रहे हैं आपस में दूसरे के, है ना, तो मैं इसको उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, ये पता है ना सबको 1.45 साइन नॉट में पुट नहीं कर रहा, आखिरी में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f क्या है आपका k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर इनटू में dx cos थीटा, नॉट की जगह मैंने cos थीटा लगाया, ध्यान रखना, ठीक है, cos थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो बात क्लियर होगी आपको। अब देखो आगे शुद्ध बात करते हैं, ठीक है, आगे हम थीटा को हटाएंगे, तो इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखिए, क्या आप मेरे को बता सकते हो थीटा क्या हो सकता है, यहाँ पे सोचो एक बार, जरा खुद बैठ के दूसरा वीडियो पॉज करके सोचना एक बार, थीटा क्या हो सकता है, आपको डायरेक्ट बता दूं, देखो यहाँ पे ये क्या पॉजिटिव चार्ज, ये वो भी है पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फोर्स किधर लगाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी ना, ठीक है। और देखो हमारे फोर्स की डायरेक्शन देखो, एक बार फोर्स की डायरेक्शन हमारी किधर है, हमारे फोर्स की डायरेक्शन देखो, एक बार हमारे फोर्स की डायरेक्शन किधर है, हमारा फोर्स किधर मूव कर रहा है, हम इसको चार्ज को किधर मूव करा के ला रहे हैं, इधर मूव करा के ला रहे हैं, चार्ज को किधर मूव करा के ला रहे हैं, इधर मूव करा के ला रहे हैं, दोनों क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल में एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, एंटी पैरेलल में एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, थीटा जो होता है एंटी पैरेलल में कितने का होता है, 180 डिग्री का, अगर मैं यहाँ पे थीटा लागू करेंगे देखो क्या आएगा, dw f dx, ठीक है, f पता है मेरे को क्या, k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है, डॉट dx भी एज इट इज आ जाएगा cos थीटा, डॉट में करना है, डॉट की जगह में cos लगाएंगे, cos 180 बोले तो -1, cos 180 क्या होता है, -1, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, dw -k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर डॉट dx, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्क डन कर रहे हैं हम, चार्ज को इतना सा मूव करने के लिए हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, है ना, हमने चार्ज को पॉइंट बी से ए तक मूव किया, उसमें हमने कितना वर्क डन कर लिया, इतना वर्क डन कर लिया। अब हमें क्या करना है, चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना है, समझ रहे हो, तो यहाँ से आने के लिए वर्क डन कितना करेंगे, देखो सबसे स्टार्टिंग में हमारे चार्ज यहाँ पड़ा होगा, तो हमने वर्क डन कितना किया, 0, यहाँ पे लेके आया तो हमने वर्क डन किया w, ये क्या हो गया dw, इसके लिए क्या हो जाएगा, -k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर डॉट dx, डॉट, ठीक है।
ये आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्क क्या करेगा, कहाँ पे थे सबसे पहले इंफिनिटी में पड़े हुए थे, आप कहाँ पड़े हुए थे, इंफिनिटी से कहाँ उठा के ला रहे हो चार्ज को, पॉइंट पी पे उठा के ला रहे हो। अब देखो चार्ज की दूरी कितनी है, पॉइंट पी से दूरी कितनी है, आर, है ना, तो यहाँ पे आर तक इंटीग्रेट कर दो। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, लिमिट कैसे लगाएंगे हम, क्या मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है, आई एम होपिंग कि सबको क्लियर हो। रियली सॉरी, मुझे लग रहा है कि शायद ऑनलाइन क्लास है, रियली सॉरी, रियली तो ये वीडियो डाल रहा हूं, भूल गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ इस साइड पे। ध्यान रखने एक बार, ये पहला है आपका, ठीक है, ये दूसरा है, और ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ तीसरा है। अगर उसको इंटीग्रेट करोगे आप, तो देखो क्या आएगा आपके पास, डायरेक्टली dw का क्या होगा, w होगा। ठीक है, वो भी आपको इंटीग्रेशन आती होगी, उधर देखो वहां माइनस k q नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1/x² डॉट dx। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फर्दर, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, देखो क्या आएगा, मैं आई स्टिल प्रेफर टू राइट इट डायरेक्टली, क्योंकि मुझे लगता है आपको इंटीग्रेशन आती है, अगर नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन साइड में करके दिखा देता हूँ आपको, इंफिनिटी से r। इधर देखो जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती, कृपया वो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखो दो फॉर्मूले लिख के देता हूँ आपको, ये है डिफरेंशिएशन का, ये डिफरेंशिएशन का, अगर x की पावर n तो फॉर्मूला क्या होता है, nx n-1। ठीक है, अगर यही देखो कैमरे में विजिबिलिटी आ रही नहीं आ रही है, शायद ब्राइटनेस ज्यादा है, एक सेकंड मैं आपको इस साइड सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, ठीक ठीक, इधर देखो अगर मेरे पास xn है, ठीक है ना, अगर मेरे पास xn है और मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट का फॉर्मूला nx और x की पावर n-1 होगा। वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, xn + 1 अपॉन में n + 1 होता है। ठीक है, ये है किसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, 1/x² है, यहाँ पे जो पावर है x की n का कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या करूँ, इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, फिर ये x की पावर -2 होगा, x की पावर -2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पुट करो x की पावर -2 + 1 अपॉन में नीचे -2 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर -1 नीचे -1, इसको नीचे लेके आओ, क्या होगा ये -1 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर 1। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है मैंने, होप्स तुम लोगों को समझ आ गया होगा फ्लो को। ठीक है, यहाँ पे लिमिट डालो, देखो माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, a q नॉट अपॉन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/r माइनस 1 बाय इंफिनिटी। और 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, नोट करके लिख लेना साइड में, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0। यहाँ लिखना नोट करके, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0, यानी ये क्वेश्चन क्या 0 बचेगा, क्या आपके पास a q नॉट अपॉन में r। ये क्या आया अभी आपका वर्क डन, ये चार्ज को जब मैंने वहां से वहां मूव किया तो मेरा वर्क डन कितना हुआ, दैट इज आपको गिवन है वहां पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सारे, एम होपिंग की समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या कि जब मैंने चार्ज को इस पोजीशन से यहाँ तक पॉइंट P तक लेके आया तो मेरा वर्क डन कितना हुआ, k q नॉट अपॉन में r। आप पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, और एक और चीज बता दो कि हमारा क्या है, वर्क डन आया, हमारा पोटेंशियल नहीं आया, क्या है हमारा वर्क डन आया, हमारा पोटेंशियल भी नहीं आया। देखो तो पोटेंशियल निकालो तो इधर लिख दो साइड में। ठीक है, पोटेंशियल ये तो मेन चीज है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज कौन सा आपका q नॉट है, वर्क डन क्या होगा, देखो यहाँ से k q नॉट अपॉन में r आ गया। ठीक है, साथ में क्या है q नॉट, ये q नॉट से q नॉट कट गया, क्या बचेगा आपके पास k बाय में r। दैट इज व्हाट योर पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल कितना है, इतना k बाय में r। ठीक है ना, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से लिखिए इसको। तो आपने लिख लिया होगा। देखो यहाँ पे दो चीज और बात करता हूँ बहुत है। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज ये कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, जो होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर समझते हो आप, आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर स्केलर, इसके अलावा 10th में मोस्ट ऑफ 9 10 में क्या पता थोड़ा बहुत पढ़ा हो वेक्टर और स्केलर। ठीक है, तो स्केलर बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या फिर इन शॉर्ट जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस स्केलर क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी बात देखो, दूसरी न्यूमेरिकल में आपके बहुत काम आने वाली क्या, कि हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। साइन कन्वेंशन बोले तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो -q लगाओगे, और पॉजिटिव चार्ज है तो +q लगाओगे। ध्यान रखना, इसका आपने इस्तेमाल नहीं किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको हम बकायदा लिख के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? होपिंग की सबको क्लियर होगी। ठीक है, तो उतार सकते हो उसको आप।
देखो आगे हम बात करते हैं, आगे फर्दर मूव करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, एक डायपोल पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम सेम चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कहाँ पे, एट सॉरी ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल की वजह से हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें 3 केस आएंगे हमारे। सबसे पहले जो केस है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ निकालेंगे, एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ पे निकालेंगे हम, एक्सियल पॉइंट पे। हम होपिंग कि सबको पता होगा एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है और आर्बिट्ररी पॉइंट क्या होता है। नहीं पता तो ध्यान रखना, जो डायपोल की एक्सिस में, डायपोल अगर एक्स एक्सिस में तो उसकी एक्सिस में जो सेम पॉइंट पड़ेगा, एक्सिस के अंदर कोई पॉइंट उठा के दे दो, उसकी जिस एक्सिस में पड़ा कोई पॉइंट उठा लो, क्या होगा, एक्सियल पॉइंट। डायपोल के ओरिजिन यानी डायपोल के सेंटर के कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या कोई परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट दे दे, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके अलावा कहीं भी पॉइंट दे दे, एक्सिस और परपेंडिकुलर के अलावा कहीं भी पॉइंट, दैट इज आर्बिट्ररी पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है। आई एम होपिंग कि सबको क्लियर होगा, ठीक है। देखो एक्सियल पॉइंट के लिए अगर मैं डेरिवेशन करूं तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। यही सेम मेरा चार्ज है, ठीक है। इसे डायपोल बनाओ पहले। डायपोल क्या होता है, 2 चार्ज होते हैं, एक एंड पे क्या नेगेटिव चार्ज, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्ज, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिन, ठीक है। और एक पॉइंट दिया मैंने बड़ी दूर लाके आपको पी दे दिया मैंने पॉइंट, ठीक है। मैंने कहा फाइंड ड्यू टू पी, सॉरी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डायपोल, ठीक है। और देखो और बात करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये वाला डिस्टेंस टोटल होता है क्या, 2a होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है, 2a। सेपरेट डिस्टेंस बात करो तो ये a, ये भी क्या होता है, a होता है, ठीक है। और ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, पॉइंट P तक का डिस्टेंस हमने मान लिया x, ठीक है। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट B x मान लिया मैंने। अब निकालते हैं हम क्या, देखो इधर पोटेंशियल इस पॉइंट P पे होगा किसकी वजह से, प्लस q की वजह से और माइनस q की वजह से। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली निकालेंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर देखो v अगर मैं पॉजिटिव वाले के लिए निकालूं, v अगर मैं प्लस q के लिए निकालूं, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, kq अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है मेरे पास, x, डिस्टेंस क्या दोनों के बीच का, x है ना। ओ सॉरी, यहां देखो सॉरी, अगर मेरा क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ना, q मेरा यहाँ पे, तो मैं डिस्टेंस भी कहां से लूंगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूंगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस x है। अगर x में से मैं इतना रिमूव कर दूं तो बचेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही बचेगा ना, इस q से वहां तक का डिस्टेंस कैसे रिमूव कर सकता हूं, अगर x में से मैं a हटा दूं तो, है ना। तो अगर मैं क्या करूं, x में से a माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस व्हाट आई एम रिक्वायरिंग, जो मेरे को चाहिए वही डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ऐसे अगर मैं v माइनस क्यू के लिए निकालूं, इसके लिए v माइनस क्यू के लिए निकालूं, देखो क्या आएगा, पहले तो माइनस है, चार्ज क्या है माइनस, मैंने कहा चार्ज की वैल्यू लगाओगे आप, है ना। नेगेटिव है तो क्या लगाओगे इसे, नेगेटिव माइनस के क्यू अपॉन में यहाँ से देखो इधर, अब यहाँ पे चार्ज है, यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस, तो ये जो x है तो यहीं तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं x में ये पोर्शन a वाला पोर्शन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगा टोटल, यानी क्या होगा x प्लस a। मेरी बात आप सबको समझ आ रही होगी, आई एम होपिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर नेट चार्ज निकालो, v नेट इज इक्वल टू क्या होगा, v प्लस q, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, v प्लस q प्लस v माइनस q, अगर दोनों को जोड़ दूंगा देखो क्या हो जाएगा, kq अपॉन में x माइनस a, ठीक है। फिर ये माइनस क्या, kq अपॉन में x प्लस प्लस a। अगर इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो देखो क्या आएगा, kq बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपका 1 अपॉन x माइनस a, 1 अपॉन x माइनस a, ठीक है। फिर माइनस 1 अपॉन x प्लस a, ठीक है ना। इसके बाद इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपको, ये v नेट, ठीक है। इसके बाद ये v नेट देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, kq बच गया, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, x प्लस a, ठीक है ना। और उधर माइनस x माइनस का प्लस a, देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको, मैंने प्लस माइनस यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, मैंने एक स्टेप बढ़ाया नहीं यहाँ पे जानबूझ के। नीचे क्या हो गया, देखो नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो x से x कट गया, बचा क्या, ऊपर 2a बच गया, k q 2a, और नीचे क्या बचा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। आई एम होपिंग कि आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा, देखने इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इधर देखो आपने पढ़ा होगा q डॉट 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, p क्या होता है आपका, q डॉट 2a, उठा के रखो यहाँ पे वैल्यू, v नेट क्या हो जाएगा आपका, k q डॉट 2a दैट इज p अपॉन में नीचे क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया एक्सियल पॉइंट के लिए, इसको नेट की जगह आप एक्सियल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ और अच्छी होगी इससे, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट
डाइपोल, ठीक है। अगर डाइपोल मेरा बहुत छोटा है कंपेयर टू पॉइंट पी, मैंने कहा ये एक्सिस पे कोई भी कितनी भी दूर दे सकता है पॉइंट, है ना। तो अगर मेरा डाइपोल का बहुत छोटा हो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो है ये जो होगा बहुत बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर से। तो एक बात बताओ, जब ये 100 ओवर 0.1 होगा तो कितना फर्क पड़ेगा, माइन्यूट सा, बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा बचेगा क्या, वी नेट इज इक्वल टू क्या बचेगा, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? आई एम होपिंग कि सबको क्लियर होगी, ठीक है ना। अगर क्लियर नहीं है, कहीं डाउट है, कुछ भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो कृपया कमेंट में बताएं क्या दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट बाय मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। तो कृपया करके इसको उतारें। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये था एक्सियल पॉइंट आपका, ठीक है। आगे जो होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ठीक है ना। इक्वेटोरियल मैंने बताया, इक्वेटोरियल क्या होता है, क्या होता है भाई इक्वेटोरियल, क्या होता है, कृपया कमेंट में बताएं क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ये डाइपोल है आपका, ये डाइपोल है, डाइपोल पे इधर क्या चार्ज माइनस क्यू, इधर बोले तो कौन सा चार्ज, प्लस क्यू, ठीक है। ये दिस इज ओरिजिन। मैंने कहा ओरिजिन के परपेंडिकुलर क्या होगा पॉइंट, इलेक्ट्रो क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ये ओरिजिन के परपेंडिकुलर हो गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, लाइन खींचना तो और थोड़ा दिक्कत जाती है, ठीक है। तो कृपया थोड़ा समझदार रहा, ठीक है। तो इधर देखो ये क्या है, कोई पॉइंट पी है आपका, मान लो आपको कहा है इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो इस डायपोल की वजह से, ठीक है ना। तो अब देखो ओरिजिन के परपेंडिकुलर दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने मान लिया, देखो यहाँ पे ये मैंने माना ये जो यहाँ ये डिस्टेंस है ए, डिस्टेंस है टोटल कितना होता है 2a होता है ना। और ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस मैंने माना r। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आपने लास्ट टाइम जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सॉल्व किया था, इसको आगे से एक्सटेंड कर लिया था और इसको फोर्स जो डायरेक्शन के थ्रू आपने सॉल्व किया था कंपोनेंट तोड़ के, कृपया यहाँ पे ना करना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको इसी में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपके पास दो चीजें है ना, v प्लस क्यू के लिए निकालोगे और v माइनस क्यू के लिए निकालोगे। अगर v प्लस क्यू के लिए निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, के क्यू, तो कॉमन चीज है के क्यू अपॉन में नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा मेरे पास, जो यहाँ पे जो आपका पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये चार्ज ये प्लस क्यू है ना। तो ये वाला जो चार्ज है डायरेक्ट इस क्या लगा रहा है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल लगा रहा है ना। तो वो पोटेंशियल का डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से यहीं तक का डिस्टेंस लूंगा। तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ऑटोमेटिकली। इसका क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ये भी सेम क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहीं v माइनस क्यू भी निकालूं, ठीक है, v माइनस क्यू निकालो तो v माइनस क्यू क्या आएगा, माइनस के क्यू अपॉन में नीचे क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान देखना, अभी तक आंसर दिख गया होगा आप लोगों को। v नेट क्या आया, v प्लस क्यू, ठीक है, प्लस v माइनस क्यू, ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में अंडर रूट, डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, छोड़ो, ठीक है, माइनस कितना है, के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 0। देखो पेपर में क्या करते हैं ना, आपको घुमाने के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन देते हैं। पहले आता था हमारे टाइम पे 2 नंबर में क्वेश्चन आता था, पहले जो आपसे बहुत पहले जो आपके सीनियर थे उनके टाइम पे क्वेश्चन आता था। अभी तो क्या है, 1 नंबर में दे सकते हैं इसको कि भाई फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। कहां पे, सॉरी क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल। ध्यान रखना बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज आते हैं। वो यहाँ पे फिर वही त्रिकोण लगाने लगते हैं अपनी, जो इसको एक्सटेंड कर दिया आपने, इसको वो कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट आपको 0 लिखना है, not more than that. Is it clear to all? Hoping is it clear? ठीक है, kindly write it down. देखो आगे चलते हैं और तीसरी डेरिवेशन करते हैं। तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मतलब ये डाइपोल वाली जो है डेरिवेशन, ये आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी खतरनाक सी है इसीलिए, ठीक है। देखो डेरिवेशन कराने से पहले मैं 2 चीजों में बात करूंगा सबसे पहले आपसे, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, ठीक है। मैंने कहा कि ये साइड है ए, साइड है बी और ये साइड है सी, ठीक है। मैंने कहा फाइंड द एंगल थीटा, मैंने कहा फाइंड द एंगल, कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। मैंने आपसे सीधा कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, कुछ ऐसा करके फॉर्मूला होगा आपके पास, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखो तो देखो एक बार समझा देता हूँ, वैसे फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला को जनरली समझाया नहीं जाता, फॉर्मूला खुद से अगर आप आगे चल जाते हो तो उसको डेराइव भी कर लोगे आगे फर्दर, ठीक है। लेकिन देख लो ये क्या है, ध्यान से देखना एक बार, ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है ना, ये एंगल थीटा बना रहा है। किन दो साइड, कौन सी दो साइड अटैच है इसके साथ, ये साइड और ये साइड अटैच है ना, ये साइड, ये इक्वल का साइन है भाई, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये और ये साइड जो है दोनों अटैच है थीटा के साथ। तो ध्यान देना, जो दो साइड अटैच है क्या उनके स्क्वायर का सम, जो दो साइड अटैच है उनके क्या स्क्वायर का सम माइनस कर दिया, किसके, थर्ड साइड जो अटैच नहीं है, जिसका लिंक नहीं है, उसके स्क्वायर से माइनस कर दिया, ठीक है। अपॉन में नीचे देखो 2 इंटू AC, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, जो दो साइड अटैच है उसको, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि ये फॉर्मूला आप सबको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज की बात करूंगा, बायनोमियल थ्योरम, जो आप 11th में पढ़ के आए हो, जिसके पास मैथ्स है वो पढ़ के आया होगा, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो सुन लो, ठीक है, वहां भी आपने इस्तेमाल किया होगा, सॉरी, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, जिसके पास नहीं, देखो क्या होता है बायनोमियल थ्योरम, मैं सीधा आपके पास फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा है, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ज्यादा डीप में जाएंगे तो आप थोड़ा उलझ जाओगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो कि इक्वेशन ऐसा आगे फंस रही है 1 प्लस माइनस एक्स और उसकी पावर है n, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि जो n होता है ना ये आगे आ जाता है x के, ठीक है ना। इसको फर्दर अगर बायनोमियल सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाता है, मेरे पास आगे आ जाता है किसके, x के, 1 प्लस माइनस n x, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज व्हाट बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ये दो चीज बता दी, देखो जो जिस तरीके से मैं इसको आर्बिट्री पॉइंट को निकालूंगा सबसे अलग है, ठीक है, यहाँ ज्यादा एंगल का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आपको आसानी से, मतलब अगर समझ गए तो बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। बाकी आपने कई जगह देखा होगा, किताबें पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि एंगल एक्सटेंड कर लिया, सबटेंड कर लिया, जो भी है वैसे करके निकाला। हम एंगल एक्सटेंड वगैरह करके बात नहीं करेंगे, हम सिंपल इन्हीं दो के थ्रू बात करेंगे, तो आप इन दो को उतार सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो देखो चलते हैं फिगर की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली इस वीडियो को भाई फैला दो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो फैन ऑफ है मेरा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सडन जो है नॉइज क्रिएट हो रही थी, ठीक है, तो आपको इन फर्दर जो है दिक्कत ना हो आवाज में, तो इसलिए मैंने फैन ऑफ किया। तो ये स्ट्रगल है टाइप का, ठीक है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ आगे इसको फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी को भी किसी टाइप की, तो काइंडली कमेंट में बताएं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो भी है मैं फर्दर ट्राई करूंगा इसको आगे, मतलब आपको वीडियो में देख के बताऊं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री मैंने कहा, आर्बिट्री वो पॉइंट होते हैं जो कहीं भी दिया जाता है, कहीं भी, मतलब जनरली अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में नंबर लाइन देखूं तो देखो यहाँ पे अगर ये होता है आपका बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या होता है 0 0, है ना, हम 3D की बात नहीं कर रहे, ये 0 0, ये क्या है y डैश, ये y, ये क्या x डैश और ये x, है ना। तो इसके अलावा देखो अगर डाइपोल मेरा ऐसे पड़ा हुआ है इस एक्सिस में, तो ये क्या, इसकी इसी एक्सिस में पॉइंट एक्सियल पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके अलावा सब तो बचा हुआ है, इन दो के अलावा सब तो बचा हुआ है। जनरली मान लो यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, कहीं पॉइंट दे दिया आप, कहीं भी पॉइंट दे दिया, क्या होता है जनरल पॉइंट बोलते हैं, तो उसको आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं। इस पे आ जाते हैं 3 नंबर की डेरिवेशन पेपर में, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, इधर देखना है, इसको कई फेजेस में सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। आई एम होपिंग कि यहाँ पे जो मैं फिगर देखो, इधर ये डाइपोल है आपका, ठीक है। एक बार मैं देखूंगा ये फिगर दिखेगी या नहीं दिखेगी कैमरे में आपको, हाँ दिख तो रही है फिगर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, डाइपोल है आपके पास, ठीक है। डाइपोल पे चार्ज इधर क्या माइनस क्यू, इधर क्या है प्लस क्यू। सपोज दैट इधर एक बहुत दूर, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा बोर्ड चाहिए होगा तो इसको लिख लेना साइड में। सपोज दैट मेरे को बड़ी दूर एक पॉइंट दे दिया P, ठीक है ना, हमें बहुत दूर एक पॉइंट दे दिया P, हमें कहा इस पॉइंट P पे क्या निकालो, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो पॉइंट P पे, है ना, ठीक है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द डाइपोल, ओरिजिन, बाकी तो ये A है, ये भी A है, ठीक है। ओरिजिन से मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ तक, ठीक है, ये दैट इज R, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया और इसको मैंने क्या किया, इससे जोड़ दिया। क्या फिगर क्लियर है सबको? आई एम होपिंग ये फिगर क्लियर होगा। इसको मैंने माना R2, यहाँ से ये माइनस Q से P तक के डिस्टेंस को R2 मान लिया मैंने, और प्लस Q से P तक के डिस्टेंस को मैंने माना R1, ठीक है। एनीथिंग एल्स लेफ्ट? देखो हम यहाँ एंगल खेलेंगे, एंगल के थ्रू वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। सपोज दैट दिस इज एंगल थीटा, ठीक है ना, जो आपका ओरिजिन बना रहा है इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है पॉइंट P के साथ, तो दिस रिमेनिंग एंगल विल बी व्हाट, दिस रिमेनिंग एंगल विल बी व्हाट 180 माइनस थीटा होगा, है ना। दिस रिमेनिंग एंगल विल बी व्हाट 180 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे आगे इधर फर्दर बात करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है, बस इसकी यही दिक्कत है, बाकी एक बार समझ गए तो बदले जी, बिल्कुल।
ठीक है। इधर देखो अगर मैं v प्लस क्यू की बात करूं, ठीक है, v प्लस क्यू फॉर्मूला क्या है, k क्यू बाय में r है ना। अगर प्लस क्यू के लिए देखो फॉर्मूला k क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का अपॉन में r1, ठीक है। अगर यही v माइनस क्यू की बात करूं मैं तो देखो क्या होगा, माइनस k क्यू अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, r2 है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दो, v नेट क्या हो जाएगा, v प्लस क्यू, ठीक है, प्लस v माइनस क्यू होगा ना ऐसा। देखो इसको आगे फर्दर इधर सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा ये, या तो इधर ही निकाल देते हैं इसको, कोई नहीं। v नेट इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या है, k क्यू अपॉन में r1, ठीक है, माइनस k क्यू अपॉन में r2, ठीक है। इधर देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, k क्यू कॉमन, v नेट में से क्या आया, k क्यू कॉमन आया, अंदर के बच गया 1 अपॉन r1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है ना। देखो सारा खेल इसी का है, सारा खेल किसका है, R1 R2 का है। अगर हमने R1 की वैल्यू मिल गई और R2 की वैल्यू मिल गई, हम यहाँ पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। पीछे क्या होता था, हमारे पास एक ही R होता था, हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते थे बिना इजीली सॉल्व किए, है ना। यहाँ सारा गेम किसका है, R1 R2 का। तो देखो अब यहाँ हम गेम खेलना शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, ठीक है। अगर देखो इन ट्रायंगल, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल मैंने नेमिंग की है, इसको A और B मान लेना, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को B। मैं आपसे बात करूं इन ट्रायंगल OPB की, अगर ट्रायंगल बात करूं OPB की, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू निकालूं, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या, cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दो ये दो साइड थीटा से अटैच है ना, तो क्या होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तीसरी साइड कौन सी, ये वाली बच गई, ये अटैच नहीं है, यानी माइनस r1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या 2a और c, ac बोले तो ये a और ये c हो गया, यानी a r। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, आई एम होपिंग कि क्लियर होगी सबको। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 2ar cos थीटा इज इक्वल टू क्या, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से आई एम होपिंग, स्टिल होपिंग, ठीक है। यहां से देखो हमें निकालना क्या, r1 की वैल्यू निकालनी, किसकी, r1 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 1 अपॉन r1 के पीछे बढ़ गए, मैंने कहा भाई खुद तो निकलेगा, ठीक है। तो r1 को इधर लेके आओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा होगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान रखना, जिसके पास मैथ्स है, जिसके पास थोड़ी मैथ्स की समझ है वो बहुत है उसके लिए, जिसके पास नहीं है तो कृपया थोड़ा बिल्ड करे, कोशिश करे, ठीक है। मैथ्स बहुत आसान चीज है। अगर यहाँ से देखो मैं r स्क्वायर कॉमन निकालूं तो मेरे पास बचेगा क्या, अगर मैं r स्क्वायर कॉमन निकालूं तो मेरे पास बचेगा क्या, ये बन जाएगा, प्लस ये क्या होगा, a स्क्वायर बाय में r स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 2a cos थीटा बाय में r, है ना। देखो जिसको नहीं आ रहा है काम करना, r स्क्वायर आपने डिवाइड तो कर दिया, नीचे r स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आस्किंग कि जिसको नहीं आ रहा, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करके देख लेना एक बार, क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है, आ जाएगा आपको समझ। देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो डाइपोल है बहुत छोटा है, डाइपोल जो है बहुत छोटा है, यानी जो a स्क्वायर r स्क्वायर है वो क्या है, r स्क्वायर जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है किससे, a स्क्वायर से, है ना। r जो है आपको कोई डिस्टेंस दे दिया, बहुत दूर दे दिया, डाइपोल के बहुत छोटा है, बहुत पिद्दा सा, ठीक है, बहुत पिद्दा सा, हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। अब देखो हम a को नेग्लेक्ट करेंगे तो नेग्लेक्ट करने की जगह क्या डालेंगे, a की जगह 0 रखेंगे, है ना। जब 0 बाय में r स्क्वायर रखूंगा तो क्या ये मेरा पूरा पोर्शन 0 होगा, नहीं होगा, बताओ। मैं फिर से कह रहा हूं कि r स्क्वायर जो है मेरा बहुत बड़ा है a स्क्वायर से, तो मैं क्या करूंगा भाई, a स्क्वायर की जगह मतलब ये r स्क्वायर, a स्क्वायर को क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, नेग्लेक्ट करने के लिए 0 रखेंगे। अब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में r स्क्वायर होगा, 0 अपॉन में r स्क्वायर क्या होगा, 0 ही तो होगा, नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो बचेगा क्या हमारे पास, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, क्या बच गया ब्रैकेट में 1 माइनस 2a cos थीटा बाय में r। स्टिल होपिंग कि सबको क्लियर होगा ये, ठीक है। एंड लेट मी चेक द वीडियो इज विजिबल और नॉट, इट इज ओके, ठीक है। इधर देखो एक चीज और करते हैं, यहाँ पे साइड में करते हैं, क्या करते हैं, पावर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। यहाँ देखना हम क्या करेंगे, जो r1 स्क्वायर है इसके स्क्वायर को इधर उठा के फेंक दो, r1 का स्क्वायर इसके स्क्वायर को इधर उठा के फेंक दो, देखो क्या हो जाएगा, इधर r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर क्या होगा, r हो जाएगा। आई एम होपिंग कि यार बेसिक मैथ्स से आपको क्लियर होगी। और इधर देखो इधर क्या होगा, 1 माइनस 2a cos थीटा बाय में r, और इसकी पावर क्या हो गई, हाफ, ठीक है, ठीक। अब देखो हमें निकालना क्या था, हम r1 तक पहुंच गए, हम कहां तक पहुंच गए, r1 तक पहुंच गए। हमें निकालना क्या था, 1 अपॉन r1 निकालना है ना, रेसिप्रोकल कर दो इसका, 1 अपॉन r1, ये क्या हो जाएगा, r1 होगा। और इधर देखो इधर क्या होगा, क्या होगा इधर, ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1 माइनस 2a cos थीटा बटे में r अपॉन में r, इसकी पावर माइनस हाफ,
इसको जिसको नहीं आ रहा आराम से बैठ के सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज करो, आराम से सोचो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये एक सॉरी ये 1/r कर देना इसको, 1/r है। ठीक है, ये इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, इधर देखो अब सब दिख रहा है आपको 1/r, लेकिन एक कृपा टकरी बस इसमें लगा दो बायनोमियल, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल। तो बायनोमियल में लगाऊंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर आउट क्या आगे आ जाएगी, क्या होगा 1/r1 इज इक्वल टू 1/r। देखो जो पावर होती है वो भी आगे, पावर के साथ जो साइन है वो भी आगे आएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस 2a cos थीटा बाय में 2r, है ना, यही होगा। तो 2 से 2 कट गया, मिटा दो, 2 से 2 कट गया भाई। ठीक है, तो आपके पास ये बच गया। ठीक है, ध्यान देना सिमिलरली देखो इसके आगे हम इतना संघर्ष नहीं करेंगे, हमने r1 के लिए निकाला, r2 के लिए भी ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे मेथड चल रहा है, हम नहीं निकालेंगे इतना भाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सिमिलरली, ध्यान से देखना एक बार, सिमिलरली वो क्या हो जाएगा r2 के लिए, r2 होगा, ये होगा क्या 1/r ब्रैकेट में 1 प्लस a cos, देखना एक बार सारा गेम किसका एंगल का है, यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, उसके लिए एंगल क्या है दूसरे वाले के लिए 180 माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा बोले तो माइनस cos थीटा, यानी ये क्या आ जाएगा 1/r। ठीक है, ये 1 माइनस a cos थीटा बाय में r। ठीक है, ये आया 1/r2। आई एम होपिंग कि ये वैल्यू जो आई आपको क्लियर होगी। अभी आपका क्या आ गया 1/r1 भी आ गया, 1/r2 भी आ गया, दोनों को जोड़ दो, मतलब आगे जो आपने निकाला है ना बहुत बेहतरीन फॉर्मूला, इसमें उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये सब आपने उतार लिया होगा, ये वाला मैं इधर वैल्यू उठा के डाल देता हूं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, v net इज इक्वल टू क्या होगा kq अपॉन में, अगर 1/r1 की वैल्यू डालूं तो 1/r। ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा क्या 1 प्लस a cos थीटा बाय में r। ठीक है, और दूसरा क्या बचेगा माइनस 1/r। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस a cos थीटा बाय में r। ठीक है, देखो अगर v net फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करूं तो kq ये क्या हो जाएगा, इधर देखना यहाँ पे ये 1/r तो कॉमन निकाला, दोनों के पास से 1/r नीचे आ गया बाहर, ये बच क्या आ गया, ये बचा 1 प्लस a cos थीटा बाय में r माइनस, इधर देखो ये माइनस माइनस ये तो माइनस हो जाएगा, और दूसरा माइनस माइनस ये प्लस, यानी प्लस a cos थीटा बाय में r। ये 1 से 1 तो निकल लिया, ये 1 से 1 गया, क्या बच गया a cos थीटा बाय r, यानी क्या हो जाएगा v net इज इक्वल टू क्या आया kq। ठीक है, फिर बचा आ गया 2a cos थीटा अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा बताओ r स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या होगा r स्क्वायर होगा। ठीक है ना, अब एक चीज ध्यान दो कि ये जो q डॉट 2a क्या होता है, q डॉट 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज p, यानी क्या होगा kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। आई एम होपिंग कि दिस वैल्यू इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वैल्यू सबको क्लियर होगी। ठीक है, जिसको नहीं है कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। आई ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, एक वीडियो बना के डाल दूंगा मैं इस पे जहां दिक्कत आ रही है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको आप 2 बार कर लोगे तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना, काइंडली नोटेड।